बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, मैं उस मुकाम पर मौजूद हूं जहां सुबह 7 बजे भारत की जानिब से एक बार फिर से पाकिस्तान पर बुज़दिलाना ड्रोन हमला किया गया, लेकिन हमारी पाक फ़िज़ाइया ने उसका भरपूर जवाब देते हुए उनके 3 के 3 ड्रोन तैयारे मार गिराए हैं। मैं इस वक्त वॉल्टन रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ बड़ी तादाद में रिहायशी भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये वाक़या देखा है। भारत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, भारत की मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, पाकिस्तान में इस वक्त खौफ व हरास का माहौल है। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती चलूँ कि हमारे शहरी कितने पुरजोश हैं। जिनको हमारे शहरी बच्चा समझते हैं, शायद वो लोग हमारे शहरियों को समझते हैं कि वो निडर हैं, वो डर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं। यहाँ पर हर उम्र का बच्चा मौजूद है, यहाँ पर नौजवान नस्ल मौजूद है, यहाँ तक के बूढ़े अफराद भी मौजूद हैं जो दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और वो भारत तो क्या, भारत के बाप से भी नहीं डरते हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाते चलूँ और ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया को बताती चलूँ कि मैं उसी मुकाम पर मौजूद हूँ कि आपने जहाँ पर सुबह हमला करने की कोशिश की और हमारे पाकिस्तानी अफवाज ने उस हमले को नाकाम बनाया और दूसरा आपके ड्रोन्स को मार गिराया है। तो आज के प्रोग्राम में बात करते हैं लोगों से और आपको दिखाएंगे कि उनमें कितना जोश और जज्बा पाया जा रहा है। आप हमारे साथ रहें। हम अपनी फौज के साथ खड़े। हम घर में शहीद नहीं होना चाहते, हम बॉर्डर पे शहीद होना चाहें, हमें इजाजत दें। हम दलेर हैं, हम शेर हैं, हम इन बनियों से डरने वाले नहीं हैं। इनको जवाब मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि ये इनकी नस्लें याद रखेंगी। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के लिए जीते हैं और पाकिस्तान के लिए मरेंगे। इंडिया की फौज को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, उस वक्त से डरें जब पाकिस्तानी फौज उनके घर घुस के मारेगी। और बाकी रही डर की बात, हम तो इस मौसम में चाय एंजॉय कर रहे हैं। उसने अगर खुश के ना नहीं लिया तो उसके फिर आगे जो जितने नस्लें आते हैं वो याद रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम नसीराबाद के इलाके में मौजूद हैं जहां पर सुबह ये वाक़या पेश आया जब भारत की जानिब से ड्रोन्स हमले किए गए, लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके सब के सब ड्रोन जो उन्होंने तैयारे यहाँ हमारी तरफ फेंकने की कोशिश की, उनको मार गिराया। यहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक। जी, तो भारत की जानिब से बुज़दिलाना जारियत दिखाई जा रही है, बार बार वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, वो हमारे साथ पंगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी पाक आर्मी ने भरपूर जवाब दिया, पाक फ़िज़ाइया ने उनके ड्रोन तैयारे मार गिराए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब सुबह के वक्त ये वाक़या पेश आया तो यहाँ पर क्या सिचुएशन थी सारी? जब सुबह 6 बजे के करीब यहाँ पे इस तरह के ये इन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई की और ये ड्रोन हमले किए, 3 ड्रोन हमले हुए हैं ये नसीराबाद के इलाके में। तो सब लोग यहाँ के रहायशी अपने अपने घरों में सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। लेकिन मेरा आपके इस चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम है कि हम लोग डरने वाली कौम नहीं है, हम मुसलमान हैं और हम लोग इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। और अगर भारत ये समझता है कि वो इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करके रोची हरकतें करके हमें डराएगा, तो हम डरने वाली कौम नहीं है। ऐसा ही है। मैं इस वक्त बताती चलूँ कि जो भारतीय मीडिया है वो ये दावे कर रहा है कि शायद पाकिस्तानी अवाम जो है वो डर चुके हैं, वो उनमें मतलब सहम चुके हैं, खौफ व हरास पैदा हुआ है। बट एक दफ़ा मैं आपको दिखाती चलूँ कि मेरे इर्द गिर्द सभी बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर, और पाकिस्तानी कौम किसी से डरने वाली कौम नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं आप। सही है, ये आप जी आप देख सकते हैं कि ये हमारे लोगों के जज्बात हैं, ये हमारे बच्चे के जो जोश हैं, ये वो आपको दिखा रहे हैं कि हर एक का खून गर्म है। बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आप सब यहीं रहते हैं? यस। तो सुबह देखा होगा आपने, इंडिया की जानिब से हम पे हमला किया गया, बट हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने भरपूर जवाब दिया। तो ज़रा आप भी बता दो, वो तो बच्चा समझते हैं हम लोगों को, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं असल में आप बताओ कि हम लोग किसी से डरने वाले तो नहीं हैं? नहीं। ऐसा ही है? नहीं। क्या कहना चाहेंगे उनके मुंह को? उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। मोहम्मद शहबाज साहब, ठीक है। ये बताएं सर, जब सुबह भारत ने बुज़दिलाना हमला किया हम पे एक बार फिर से, क्योंकि कल जब हमने जवाबी कार्रवाई की, उन्हें बताया, उनके राफेल तैयारे गिराए, तो उनसे हज़म नहीं हुई ये बात। सही बात। फिर से उन्होंने ये ओछी हरकत की है हम लोगों के साथ, लेकिन अब की बार भी पाक आर्मी भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है और कहा यह जा रहा है कि शायद काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, कभी भी भारत को इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। तो आप बताएं यहाँ की सिचुएशन क्या थी जब सुबह आपने ये आवाज़ें सुनी? इसके बाद भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं, तो क्या हकीकत है इन सारी चीज़ों की? जब सुबह 7 बजे का करीब था, बच्चों को स्कूल भेजना था, तो अचानक पहले आवाज़ अलार्म की आई है, फिर धमाके की आवाज़ आई। तो हम भाग के बाहर आए हैं तो इधर काफ़ी रश पड़ा हुआ था। तो एक काफिर का बच्चा आया है, भाग गए या जैसे भी है, ये लोग चाहते हैं कि ये महमूद गजनवी को भूल चुके हैं, ये फिर चाहते हैं कि हमारे को तोड़ा जाए। हमारे एग्जैक्ट आप बताएंगे वो पॉइंट क्या है जहाँ पर ड्रोन्स गिरे हैं, पाकिस्तान ने ड्रोन तैयारे मार गिराए हैं? बेटा वो खाली मैदान में गिरे हैं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, ये हमारे पर अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ है। लेकिन जो इसका जवाब होगा वो एक काफिर अपनी माओ को भी कहेंगे कि हमें क्यों पैदा किया उन्होंने। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, जी शुक्र अल्लाह का। यहीं रहते हैं आप? जी जी। ठीक है। आपने वो शोर की आवाज़ें कब सुनी? आपने कितने बजे, और आपने जब बाहर आके देखा तो क्या हालात थे? जी शोर की बात सुनी, बाहर आके देखा तो काफ़ी लोग थे यहाँ पे जमा थे, और एक थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा कि खौफ फैला हुआ था। लोगों को पता था कि ये कोई शरारत हो रही है कल से, तो ये दोबारा उन्होंने की होगी। लेकिन वो मैंने सुना कि बड़े कहते थे कि ना अल्लाह को दुश्मन दे तो ज़र्फ वाला दे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये क्या बात है, वो ज़र्फ के अंधेरे में अटैक कर रहे हैं। ये इन्होंने वो अपनी पुरानी रवायत पकड़ी हुई है 1965 वाली, कि मतलब रात को जब भी करना है हमला करना है, ये समझते पता नहीं हम सो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा ये कि इंडिया की जानिब से ये एक दावा किया जा रहा है कि जी पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी कौम जो है, उनमें खौफ व हरास पैदा है, तो वो डर चुके हैं। तो ज़रा बताएं आप कि डरने वाले तो हम किसी के बाप से भी नहीं कि ये तो उनके चेहरे नजर आ रहे हैं। हाँ, ये डरे में हैं। डरे वाले चेहरे हैं ये तो हमारे लिए मजाक है। वो हमारे हमने तो ये चीज़ें फेस की हुई हैं। पाकिस्तान में तो हमने ये दहशतगर्दी को फेस किया हुआ है। ज़रब असब चलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए। यहाँ से हमने सबको मार पकाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या कि बिशुलियाँ चला रही हैं, ये तो हमारा के, ये तो हम शादी ब्याहों पे हमारे यहाँ पे ना वो जो बम पटाखे होते हैं ना, ये तो वो है छोटे, वो लाइक वो है हमारे लिए। तो मैं कह रही हूँ वही आप उस दिन का इंतजार करें जब पाकिस्तान ने अपनी एटमी ताकतें बाहर निकाली, आपके होश उड़ जाएंगे। नहीं वो तो वही यही बातें करें, कहीं ये सुन गए उनके वो वहाँ पे पेशाब नहीं निकल जाए उनके, वो तो डरते हैं इन चीज़ों से हैं। तो बाकी देखें ना, जो दुश्मन भी मिले तो ज़रा वाला मिलना चाहिए। ये साथ बच्चों का स्कूल है, कभी बच्चों पे हमला कर दिया, ये तो बच्चों वाली बात है यार। आप लोग आने मैदान में खुल के आओ, ओपन चैलेंज करो यार, खुल के मैदान में आओ, आर्मी के साथ फाइट करो। सिविल पे हमला कर रहे हो, ये इस पर हमला कर रहे हैं ये लोग, ऐसा ही है। हमने इनकी जो आर्मी तनसीबात पे हमला किया, हमने इनकी पाक फ़ज़ाइया पे हमला किया, इनको बताया कि हम मुंह तोड़ जवाब देने के लायक हैं, लेकिन ये हमारे बेचारे शहरियों पे हमला करके फिर भी इनसे ज़्यादा हमारे शहरियों के हौसले जो हैं वो अभी तक बुलंद। जी जी बिल्कुल जी। हमारे दीन और इस्लाम में भी, हमारे दीन और इस्लाम में भी ये कहा गया है कि सिविल पे हमला ना करो, बच्चों पे, औरतों पे, यहाँ तक कि जंगलात में भी मतलब हमला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब काफ़ी पुरजोश आप दिखाई दे रहे हैं, आप नारे लगा रहे हैं पाक फौज के हक में, पाकिस्तान के हक में, बहुत एक मुहिब्बुल वतन आप नज़र आ रहे हैं। तो इंडिया को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मतलब 3-4 दिन से जो वो छोटा मोटा खेल खेल रहे हैं हमारे साथ, वो हर खेल का जवाब हमारी पाक आर्मी दे रही है, अभी हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। एक मिशन जो इन्होंने बनाया उसका नाम रखा सिंदूर, तो वही हमने सिंदूर इनकी मांग में भरने के बजाय तो विधवा कर दिया। वो विधवा क्या किया, संदूर बड़ा तो है, सुबह 7 बजे आया मार गिराया, ये भी उनके संदूर पहला बड़ा, दूसरा 12 बजे ड्रोन आया वो भी गिरा दिया, उससे पहले जो रात को उन्होंने कल हमला किया उसके भी मैं 5 हथियारे गिरा दिए। और कितना का संदूर बढ़ाना है? और आगे खुल के आओ यार, क्या बच्चों जैसी रखते करते हो। हम डरने वालों में से नहीं है। रात के अंधेरे में भी आओगे तो मुंह तोड़ जवाब भी देगी आर्मी, और दे भी रही है।
वही आपने कहा कि पाक आर्मी के साथ है जिंदा दिलाने लाहौर है आप, तो आए जरा खुल के हम मेहमान नवाजी करेंगे, आपकी चाय शाय पिलाएंगे। वही किया जैसा उन्होंने अभी अब खाना खिला के फिर भेजेंगे, लाहौर की बिरयानी खिला के भेजेंगे, ठीक है। और वो काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छी अच्छी हमारे लाहौर में मशहूर है, उनको खिला के भेजेंगे। अभी ये ऐसे आते रात के कोड़ गलजतीरा नू जफे मैदान 'ਚ लड़ना खुल के आओ, सानू भी पता लगे सानू लड़न आ रहे हैं। इस तरह लड़िया नहीं जाता होंगे कि चोरी चुल कलाज तो पहले आसा माड़ा जिहा वट्टा मार दिता है, आपे हिले हिल जाएंगे, हिले तुसी फिरदे जे। मोदी जी लड़ने तो सामने आ, सानू भी पता लगे तो साडे लड़न आया, असीं इंशाल्लाह पाक फौज के खड़े होए हैं साथ, इंशाल्लाह खड़े रवांगे। सही है, ठीक है। तो मतलब वही तो यही कह रहे हैं कि डरे हुए हैं शायद लोग, तो कहीं से नजर नहीं आ रहा कि इंशाल्लाह ना ही ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੜਨਾ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੜਨ, ऐसा ही है। ठीक है। हम डरने वाले चो नहीं है ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बड़ी अल्लाह की नवाज़ी करवाज़ी, जैसे वो बोलते हैं ना, उन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, उन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। मोदी तैनू शर्म ही नहीं आ रही। 65 ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਮਐਮ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਟੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਡਰਨਾ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ 6 ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਂਡਰ ਚੀਫ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਚੀਫ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ 2 ਜਾਂ 4 ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, 10 ਮਾਰੋ 50 ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਸ਼ ਆ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਸਾਈਏ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਰਾਈਏ, ਖਿੱਚੀਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। मेहरबानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साइम। साइम, ठीक है। साइम, आप भी यहीं के रिहायशी जी। तो क्या सुबह की सिचुएशन बताएं जरा, क्या मंजरनामा था जब आप उठे? 7 बजने में 10 मिनट थे और ड्रोन एक तरफ आया, इस तरफ को गया, एकदम सायरन बजे और वो गिर गया। पता चला कि हमारी फ़ौज ने ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। ड्रोन जिसने वो टारगेट बनाया था उस टारगेट पे नहीं लगा उनका। दूसरा ड्रोन उसके 10 मिनट बाद पता चला कि चला फायरिंग हुई है, वो भी ड्रोन गिर गया। तो उसके बाद अभी इनका एक स्पाई बलून टाइप था, वो भी जा रहा था, उस पर भी फायरिंग हुई है। तो अगर इस तरह ही लड़ना है तो फिर लड़े ही ना। ये तो के बच्चों की तरह जरा लड़े। लड़कियों वाली बात है, देखिए हम सारे बच्चे बड़े। मुझे नहीं लगता लड़कियों वाली भी बात है। हम या माशाल्लाह, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं खड़ी हूँ, किसी के बाप से भी नहीं डरती। यहाँ की बेटियाँ भी किसी से नहीं डरती हैं। जी जी बिल्कुल। जैसे ये लड़े हैं, इनके लिए तो लड़कियों वाली बात है ना। देखिए एक ड्रोन भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, एक एक करके सारे ड्रोन इनके ख़त्म हो रहे हैं। वैसे ही अगर मोदी को यहाँ आने का शौक है तो हम चाय बनाते हैं आज, जितनी मर्जी भी है। फिर टी वॉज फंटेस्टिक होगी तो फिर रोएगा। आगे 3 रफेल गिर गए हैं, कह रहा था हमारे पास रफेल होगा, उड़ा देंगे, ये कर देंगे। और एक इनका नुकसान हुआ उनको, बड़े पैसों में खरीदा था उन्होंने, अरबों का नुकसान इसको हुआ, लेकिन अभी भी नहीं मान रहा। लगता है ये इंडिया को ना कंगाल करके छोड़ेगा। ये जिंदा दिलाने लाहौर को दिल्ली में बुलाना चाह रहा है। बिल्कुल, हम भी जाने के लिए तैयार हैं जी, बिल्कुल पूरा अज़म है। ठीक है। दूसरी बात की जा रही है कि जी भारतीय मीडिया की जानिब से कि खौफ व हरास है हमारे लोगों में, तो ज़रा उसके लिए भी कुछ कह दें कि हम डरते नहीं हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल खौफ और रास नहीं। जब पहला ड्रोन लगा सारे बाहर आ गए। अगर डरते तो घर से ही ना निकलते। इंडिया वाले नहीं निकल रहे, हम तो आपके सामने खड़े हैं। छोटी मोटी आतिशबाजियाँ तो हमारे बच्चे शादी शुदियों पे करते हैं। इधर दिवाली हम रोज़ मनाते हैं, ये कभी कभार मनाते हैं। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये शबरात मनाने के लिए सारे देखो आपने बाहर निकले तो थोड़ा देख ले, रौनक आपको रौनकें नजर आ रही हैं यहाँ पर। अगर डर का माहौल होता तो हमें तो यहाँ कोई फर्द वाहिद भी नजर। हाँ जी, हम डरते नहीं है। बच्चे सको आज स्कूल भी नहीं गया, कह रहे हम तो उधर जाते हैं, वो पाक फौज के पीछे हम खड़े रहेंगे, उसको कोई भी परेशानी हो हम उसके साथ हैं। पहले चाय पिला के अच्छे तरीके से वापस भेजा था, अब नहीं भेजेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ उनको बता के भेजेंगे। अच्छा, एक बात जो मैंने कही थी कि हम उसको चाय बना के पिलाएंगे, ये मेरे से गलत हो गया। मोदी यहाँ पर आके हमें बना के पिलाएगा। अच्छा, क्योंकि वो खुद भी चाय वाला है। चाय वाला कर क्या सकता है? सिर्फ यहाँ बना सकता है, यहाँ भेज सकता है, मुल्क तो नहीं चला सकता। बिल्कुल सही है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल आप? ठीक अल्लाह है। करम। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? यहीं रहता है, यही ठीक है, राइश है तो मेरी। सारे बच्चे बता रहे हैं कि जी रौनक लगी हुई है। वो हुआ था 3-4 ड्रोन का तमाशा, वो पाक आर्मी ने, पाक एयरफोर्स से बड़ा भरपूर जवाब दिया उसका। अल्लाह का शुक्र है, पाक आर्मी ने बड़ा जवाब दिया। सुबह 6:30 पौने 7 बजे के टाइम एक ड्रोन यहाँ से गुजरा, जो हमारी आर्मी ने उसको ज़ाया कर दिया, मार गिराया, जिसकी बिना पे पाक आर्मी का बड़ा शुक्रिया। बहुत जो है कि ना, हम सब पाक आर्मी के साथ हैं। तो मोदी के लिए मेरा ये पैगाम है कि मोदी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जो हमारे आबा-ओ-अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों से बनाया था, 20 लाख जानों की कुर्बानियों से, लेकिन ये ना भूले कि ये उन्हीं की औलादें हैं। पाकिस्तान की तरफ मेरी आँख से आकर देखा ना आपने, तो आपके, हाँ, आँख क्या, आपके नस्ल तक ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। बिल्कुल वही बात है। और दूसरा ये है कि दूसरी तरफ बयान देना, अंकल सबसे बड़ा जो अफसोस होना है उनको, वो इसी चीज़ का कि उनके राफेल तैयारे हमने मार गिराए हैं, उसी का ही दुख लगा हुआ है। हाँ, उनको अभी तक इनका दुख नहीं, गम नहीं भूला जा रहा उनको। तो इंशाल्लाह हम जो है इनके लिए भरपूर तैयारियां करके बैठे हुए हैं। सही है। दूसरा ये कि लाहौरियों का जज्बा काफ़ी अरूज पर पहुंच चुका है, बड़े हमें जोश में दिखाई दे रहे हैं कि भाई हम डरने वाले किसी से भी नहीं हैं। लाहौर जो ये जो जिंदा दिलाने लाहौर है, समझ ना, ये इस तरह की फुल झड़ियों से लाहौर वाले नहीं डरते हैं, ठीक है ना, बल्कि हाँ, इसको तो एंजॉय कर रहे हैं मोदी को। शुगर लगा। असल बात ये है कि ये बेईमान लोग हैं, इनको पता नहीं है ईमान का जज्बा क्या है। ये बेईमान लोग हैं, इनको पता नहीं है। ये तो छोटे छोटे बच्चों का अभी इन्होंने जज्बा देखा ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि ये किनको ललकार रहे हैं। हमें तो इजाज़त मिले तो हम बॉर्डरों पे फ्रंट लाइन पे आएंगे और खाली हाथ ही लड़ेंगे इनसे। इनमें इतना हौसला नहीं है कि हमारे साथ खाली हाथ भी लड़ सकें, इंशाल्लाह। सुबह के वक्त आपने देखा कि जो सिचुएशन थी, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों के चेहरों पर ज़रा भी परेशानी इस बात की टेंशन ही कोई नहीं है, क्योंकि जो रात कब्र में वो बाहर नहीं होगी। वो लोग डरते, हम नहीं डरते। इंशाल्लाह मुसलमान है, कलमा नबी का पड़ा है, हम नहीं इस चीज़ से डरते। अब 24 घंटे मौत अपने साथ ही लेकर चलते हैं। वही ना, डरते हैं वो हिंदू हैं, वो डरते हैं, हम नहीं डरते। बिल्कुल, क्योंकि उनकी मीडिया की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि जी पाकिस्तानी कौम में खौफ व हरास है, वो डरे हुए हैं। तो मतलब हम यही दिखाने, ये छोटे छोटे बच्चे देखे ना, अगर कैमरा मैन आपको दिखाई, ये मासूम बच्चे, इनको अभी पता भी नहीं है ये जंग क्या है, तो मगर फिर भी वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है। ये सुबह ब्लास्ट हुआ इधर गुलाबदेवी में से, ठीक है, अभी भी जब हुआ है तो इधर आए हैं। कोई आप लोगों ने नाश्ते नुश्ते का इंतजाम किया हुआ इंडिया वालों के लिए? आए तो सही, नाश्ता इंशाल्लाह करवाएंगे, पता चलेगा नाश्ता करवाया। बड़ा शौक है, शुरू से कहते हैं लाहौर आना है, लाहौर आना है, आप बुला ही लेते हैं। पता लगेगा ना लाहौर का नाश्ता कैसा होता है। ये खुद तो चाय बेचते हैं। ठीक है, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त एक वॉल्टन रोड के बाज़ार में ही मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मामूल के मुताबिक जो हैं वो चीज़ें चल रही हैं। बाज़ार खुला हुआ है, लोग शॉपिंग के लिए आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किसी के भी चेहरे पे कोई भी खौफ व हरास हमें नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, आपने देखा होगा कि 3-4 दिन से क्या कुछ चल रहा है हमारे मुल्क में, पड़ोसी मुल्क भारत में क्या कुछ चल रहा है। बुज़दिलाना हमले वो हम पे कर रहा है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसका भरपूर तरीके से जवाब दे रही है। तो दुख शायद भारत को इस चीज़ का है कि उन्होंने नए तैयारे ख़रीदे थे राफेल, जो पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं। तो सुबह से कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो वॉल्टन के इलाके में उन्होंने ड्रोन्स अपने हमले किए हैं, जिसको नाकाम बना दिया गया पाकिस्तान एयरफोर्स ने। तो अंकल आप मौजूद थे, आपने देखा वो क्या सारी सिचुएशन थी, किस वक्त आपको आवाज़ें सुनने के लिए मिली, आप लोगों का रिएक्शन क्या था? तकरीबन 7 बजे का सुबह टाइम था, घर पे बैठे हुए थे हम। तो अंदर से कमरे में तो ऊपर से आवाज़ ऐसे जैसे ना, एक तो फाइटर जेट होता है ना, उसकी आवाज़ का, मैं रिटायर फौजी हूँ, तो फाइटर जेट की आवाज़ का मुझे पता है, वो नहीं थी। वो तो बहुत गरजदार होती है ना, तो जो मतलब ऐसे मुझे फील हुआ है कि जैसे ये मिसाइल फायर हुआ है। मतलब आवाज़ मुझे बड़ी सी करके सीटी की चल के तेज़ सीटी की आवाज़ थी। तो जब वो 2 सेकंड के बाद धमाका हो गया, तो मेरे जहन में जो बात थी ना, मैंने सेस की कि ये चूँकि हमारा बड़ा हसास एरिया है, वो पुरानी एयरपोर्ट है, तो शायद इंडिया वालों ने जासूसी करके तो कोई इधर मिसाइल फेंका है। लेकिन हम पता करते छत पे चढ़े हैं कि देखें भाई कहाँ फेंका है, किधर से धुआं निकलता है।
तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। उसके बाद हमने वेट किया है 20 मिनट तक तकरीबन के कुछ खबर आ जाए, हेडलाइन आ जाए, वो कोई नज़र नहीं आई। फिर मेरा पोता है, वो भी फौजी का बेटा है, तो उसने मतलब जब मुझे बताया कि मैंने न्यूज़ पे ना लाइव देखा है, तो दादा वो ना ऐसा है कि वो उन्होंने ड्रोन जहाज़ गिराया गया है, तो वो इधर वाल्टन पे गिरा है, मतलब हमारे करीब ही। उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने उसको मार गिराया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हमारा मोराल बहुत अप है, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो अल्लाह के फजल से कोई इंडिया वाले ये कभी सोचेंगे भी नहीं दोबारा, और हम अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और उसके मुताबिक अल्लाह के फजल करम से ऐसा हमला करना है हमारी फ़ौज ने, और हमारी फ़ौज, हमारा जर्नैल बहुत समझदार है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, छोटे मोटे हमले किए जा रहे हैं, अगर इंडिया को इस तरीके की दोबारा से ओछी हरकत करता है कि वो कोई ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का सोचता है पाकिस्तान को, तो आप क्या कहते हैं फिर किस नौयत का हमें जवाब देना चाहिए? गरूर तो है, राफेल लेके वो पता नहीं कितनी पूरी कौम उतरा रही थी, तो वो गरूर तो उनका खाक में मिल गया है, तो समझ उनको आ गई है। डरपोक बनिया हिंदू है, वो मकारी मुनाफकत से काम करता है। पहले भी उसने पहले बॉर्डर का पे फौज लगा के, कोई जंग का समा नहीं था तो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आके जंग लड़नी शुरू की है। तो वो हमारी फ़ौज छोनियों में बैठी हुई थी, लेकिन जब हमारे शेर आए हैं तो उन्होंने तबाही उतार दी, फिर तो भागे छोड़ के। अंकल, पूरा बाजार जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, चहल पहल जारी है, नाश्ते कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं। बच्चों में कोई डर नहीं है, बड़े तो बड़े समझदार हैं। भारतीय मीडिया हुकूमत से और सिपा सलार से अपने से हम घर में शहीद नहीं होना चाहते, हम बॉर्डर पे शहीद होना चाहें, हमें इजाज़त दें, हम अपनी आर्मी के पीछे खड़े या आगे खड़े हों। यही चीज़ें, यही जज्बा जोश जो आपके अंदर जज्बा ईमानी है, हमारी फ़ौज के अंदर भी है और हमारे हर पाकिस्तानी के अंदर है। मैं आपको अर्ज करूँ कि मेरा इस वक्त ये जज्बा है, मेरा एक जज्बा है कि मैं रिटायर्ड फ़ौजी हूँ, और मैं बेशक उम्र ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे फ़ौज वाले बुलाएंगे तो मैं वॉलंटरी जाने के लिए तैयार। मतलब आपका जज्बा, फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे हैं कि हम लोग वतन के नाम पे शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। दूसरा ये कि अंकल, ये तासुर पाया जा रहा है भारतीय मीडिया में, वो ये एक इमेज दिखा रहा है पाकिस्तान की कि शायद जहां हमने ड्रोन हमले किए हैं वहां के लोग डरे सहमे बैठे हैं, बट यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। जरा भी नहीं जी, हम डरने वाले नहीं है, हम आगे होने वाले हैं। डरने वाले वो बुज़दिल हम नहीं है, रात के अंधेरे में छुप के हमला कर रहे हैं। वो बुज़दिल हम नहीं है। हमें हमारी आर्मी ऑर्डर दे, हम आगे आएंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम आगे आएगी, आर्मी के शाना बिहाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। इस बात का इज़हार किया है ना कि मुझे अगर मेरे आर्मी के, मेरे यूनिट के ऑर्डर देंगे ना, तो मैं चूँकि आर्मी में एज ए मेल नर्स रहा हूँ, तो मैं फ़ौजियों की खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि आज सुबह से दोबारा से जो भारतीय अफवाज है उन्होंने हम पे नाकाम हमला करने की कोशिश की, बुज़दिलाना हमला किया, और हमारी पाक फ़िज़ाइया ने भरपूर जवाब दिया। तो उस पर आप सबसे पहले क्या कहेंगे? और जब आपने आवाज़ें वगैरह सुनी ड्रोन गिरने की, तो आप बाहर आए तो आपने क्या हालात देखे? मतलब किसी के भी चेहरे पे मुझे कोई डर तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम किसी से नहीं डरते। बिल्कुल नहीं डरते। तो दूसरा ये है कि हमारे में जज्बा बहुत है, हमें ये बार बार चैलेंज कर रहे हैं, तो शेरों को चैलेंज नहीं करते। ये पाकिस्तानी अवाम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। ऐसे गीदड़ हैं ये लोग, गीदड़ भपकियाँ ही दे सकते हैं। ये सिर्फ हमें धमकियाँ दे सकते हैं, हमें डरा रहे हैं, तो हम डराने वाली कौम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, जज्बा हम में बहुत ज़्यादा है, हमें ये चैलेंज कर रहे हैं, तो ये ऐसे चैलेंज नहीं होते, चैलेंज मैदान में होते हैं। अगर आपको डर नहीं है तो फिर सामने आओ, सामने आके वार करो, फिर हम आपको जवाब देंगे। ऐसा ही है। इसका जवाब और मेन निचोड़ ये है कि नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। करम से हम दलेर हैं, हम शेर हैं, हम इन बनियों से डरने वाले नहीं हैं। जब आमना सामना हो तो इनको भगा के मारेंगे इंशाल्लाह। भरपूर जवाब। तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो हम इस वक्त एक शॉप पर मौजूद हैं, यहाँ पर ये भाई साहब बड़े आराम से अपना काम भी कर रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं, पीछे मिली नगमे लगाए हैं इन्होंने। इनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सुबह भाई साहब मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर एक ड्रोन हमला हुआ, डर शर नहीं लगा? आप बड़े आराम से काम कर रहे हैं। आप किस चीज़ का?
डर किस चीज़ का? डर किस चीज़ का? तो मतलब हमला हुआ एक इंडिया की जानिब से। हमारी आर्मी है हमारे पास। सही है, मतलब यही जज्बा लोगों में पाया जा रहा है। ठीक है, तो आपने वो आवाज़ सुनी? अभी काम कर रहे हैं जी। बड़े खुश हैं, बड़े इजी हो के आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या मतलब आप यहीं पे थे मौजूद, आपने आवाज़ वगैरह सुनी जब ड्रोन? हमारे बिल्कुल करीब गिरा वो। अच्छा, क्या आपने सोचा कि क्या हो चुका है? कोई डर या खौफ आप में पाया गया? डर किस चीज़ का? हमारी आर्मी है हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा ये कि हम लोगों के पास जज्बा भी बहुत है, जुनून भी। ऐसे ही है। बिल्कुल। तो क्या भारत को आप पैगाम देना चाहते हैं कि भाई हम तो बड़े मज़े से काम कुम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? देख लें, हैप्पी काम कर रहे हैं, ये हमारी काम खड़ी है सारी। हाँ, भारतीय मीडिया की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि जी जो पाकिस्तानी कौम है उनमें काफ़ी खौफ व हरास पैदा है। सामने सारा खौफ हो रहा है, देख कहीं नज़र नहीं आ रहा, बच्चे मौजूद हैं, आप लोगों ने मिल नगमे लगाए, काम हो रहा है हमारा। सही है। तो कोई एक पैगाम आप भारत को देना चाहेंगे या मोदी को आप कुछ कहना चाहेंगे? मोदी को तो बात नहीं करना चाहते बगैरत के साथ। अच्छा, ठीक है, लेकिन कोई बात हमारी बंदों से होती, बंदों से बात होती है, बंदा थोड़ी है। सही है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप यहीं रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो सुबह एक कार्रवाई की गई, नाकाम कार्रवाई भारत की जानिब से। कोई डर शर नहीं लगा आपको जब ये हमला किया गया, या आपने सोचा नहीं कि यहाँ से निकल के आप कहीं और चले जाएं, यहाँ हमला हो चुका है? बेसिकली हम तो वैसे भी मुसलमान हैं, हमारा जज्बा है शहादत का, पहली बात तो ये। और दूसरी बात डर का, और डर हमारी जब पाक आर्मी हमारे साथ मौजूद है तो हमें डर किसी बात का नहीं है। उन्होंने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है उनका इंशाल्लाह ताला भरपूर जवाब देंगे हम, और हमारी पाक आर्मी हमारे साथ है। और ये जो पीने वाले हैं लोग, ये हमारा जज्बा नहीं समझ सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लिहाजा इंशाल्लाह ताला हम पाक आर्मी के साथ हैं और पाक आर्मी हमारे साथ है। इंशाल्लाह ताला मिलकर भरपूर जवाब देंगे इनको। पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो तकरीबन 31 ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से भेजे गए, वो पाक फ़िज़ाइया ने गिरा दिए हैं। तो मज़ीद अगर कोई और ऐसी ऊँची हथकंडे ये लोग इस्तेमाल करेंगे, ऊँची हरकत करेंगे, तो भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। दूसरा ये कि इंडिया दावा कर रही है कि जी डर खौफ है कौम में, पाकिस्तानी कौम में, तो कहाँ है ये डर खौफ? हम तो सिर्फ सोच रहे हैं कि कब शुरू करेंगे, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं उनका कि वो आए तो सही। ये तो बुज़दिलाना कार्रवाई करें, छुप छुप के कार्रवाई करें, एक 400 किलोमीटर दूर से वो फाइल करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो झंडे लहरा देते हैं वाइट कलर के, अमन के लिए झंडे लहरा देते हैं कि हम जंग नहीं करना चाह रहे, छुप के वार करते हैं और छुप जाते हैं। उसके बाद कभी अपना कोई एक अभिनंदन भेज देते हैं, कभी फिर अपना कोई एक मिसाइल छोटा मोटा फेंक देते हैं, कभी रात के अंधेरे में हमारे सिविलियंस पर हमले कर देते हैं। अगर मर्द के बच्चे हैं तो मैदान में आके सामने बात करें ना। जी इंशाल्लाह ताला, जैसे अभिनंदन को चाय पिलाए थे, अब आए आपको इनको दूध पत्ती पिलाएंगे हम, क्योंकि कह रहे हैं पानी बंद कर देंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हम दूध पत्ती हमारे हाँ दूध पत्ती पिलाएंगे क्योंकि चाय में पानी डलता है और ये लोग पानी देने के लिए तैयार, पानी देने के लिए तैयार नहीं, और हम इनको दूध पत्ती पिलाएंगे अब। पिला देंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम भी जिंदा हैं और हमारा पाकिस्तान भी जिंदा है। बड़े चिल हैं। हम चिल इसलिए हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हमारा जज्बा बुलंद है, हम मार गिराएंगे हिंदुस्तान को, मोदी को मार देंगे हम। जब भी पाकिस्तान की तरफ कोई आंख उठाएगा, चाहे वो इसराइल हो, ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो भी पाकिस्तान की तरफ आंख उठाएगा उसकी आंखें निकाल देंगे। हम पाकिस्तान हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है पाकिस्तान, हम नहीं किसी को देखने देंगे मैली आंख से। मोदी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी को हम कहना चाहेंगे बात आ जा, वरना बुरा हाल कर देंगे, हम बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएंगे, हम कश्मीर भी ले लेंगे, फिर क्या करेंगे? छोटे मोटे हमले किए उसने, ड्रोन कुछ नहीं कर सकता। ये छोटे मोटे हमले करके, शरारतें करके ये अवाम को निशाना बनाता है। हम उनके फौजी मारेंगे, हम अवाम को निशाना नहीं बनाएंगे, हम उनके फौजी गिराएंगे, हम उनके जो गलत फैसले करने वाले हैं उनकी हुकूमत को गिराएंगे। दूसरा कह रहे हैं कि जी शायद पाकिस्तानी अवाम डर गई है, तो हम डरते नहीं, हमें शहादतें मिलती हैं, हम खुदा के रूबरू आते हैं, हमें शहादतें मिलती हैं, हम किसी से नहीं डरते। ये पाकिस्तान ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बाहिम्मत और दिलेर अफवाज रखती है, दिलेर अवाम है पाकिस्तान की। और बता दें कि हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। हम पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। हमारी फौज जिंदाबाद,
हमारी हुकूमत जिंदाबाद और पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, ये हमारी आवाम का जोश और जज्बा है। उसी वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर तीन ड्रोन्स हमले किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किसी की आंख में डर तक नहीं है। कोई भी हमारा शहरी जो है वो डरा नहीं इनके हमलों से। मज़ीद हम कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। जब इंडिया ने बुज़दिलाना कार्रवाई की हम लोगों पर, तो क्या आप इस वक्त मौजूद थे? जी मैं मौजूद था। क्या आपने देखा, क्या सिचुएशन थी? ये मैंने देखा था कि वो ड्रोन हुआ है ना, वो धमाके भी हुए हैं काफ़ी तेज़। अच्छा। लेकिन आवाम हमारी बड़े जो जज्बे के साथ बाहर आई है, और मैं तो यही कहूँगा कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, हम इंडिया से डरते नहीं हैं। और इंशाल्लाह कोई डर वगैरह तो नहीं लगा जब ये हमले किए? नहीं, कोई खौफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सही है, बल्कि हमारे तो शहरी देखने के लिए बाहर घरों के लिए बहुत ज़्यादा लोग बाहर आ गए थे। बिल्कुल सही है। तो बाकी इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है, बल्कि भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है जी कि पाकिस्तानी कौम में खौफ व हरास पैदा हो चुका है, वो डर गए हैं, सहम गए हैं। इंडिया वाले तो झूठ फैलाने में वैसे ही माहिर हैं, वो झूठ बोलते हैं। और हमारी कौम डरने वाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और इस जज्बे के साथ हम तैयार हैं, जंग के लिए हम तैयार हैं बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह आप यहीं पे थे जब वाक़या पेश आया, भारत ने 3 ड्रोन हमले हम पे दागे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उनका भरपूर जवाब देते हुए उनके ड्रोन्स को ज़मीन बोस कर दिया। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि भारतीय मीडिया की जानिब से यही दावे किए जा रहे हैं कि शायद पाकिस्तानी डर गए हैं, पाकिस्तानी कौम डर गई है, उनके शहरी जो हैं घरों में बैठ गए हैं, बट यहाँ का तो माहौल ही अंकल कुछ अलग है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हमला हुआ था तो उस वक्त ये बाज़ार इस तरह गहमा गहमी थी और कोई भी डरा नहीं है। नहीं, सारी आवाम इसी तरह, बच्चे इसी तरह बाहर घूम रहे थे और इसी तरह कोई लोग तो देख रहे थे कि कहाँ जा रहा है, तो किसी ज़रा बराबर भी किसी ने खौफ नहीं खाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम जो है वो बुज़दिल नहीं है, नहीं डरने वाली। तो ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको जवाब देंगे इंशाल्लाह, और ये इनकी नस्लें भी याद करेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, 7 नस्लें इनकी याद रखेंगी। दूसरा ये कि 2-3 दिन से भारत यही ओछी हरकतें कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, रात के अंधेरे में हमला कर लेता है, कभी हमारे सिविलियंस को निशाना बनाता है, कभी छोटे मोटे ड्रोन्स भेज के पाकिस्तान को ललकारता है। तो हमारी पाक फ़ौज तो खड़ी है, हमारे जो कौम है के लोग हैं, हमारे शहरी हैं, वो भी शाना बशाना खड़े हैं। तो क्या भारतीय फ़ौज को पैगाम देना चाहेंगे, भारतीय सरकार को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, मोदी को क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह देखें, हमारी कौम और हमारी फ़ौज जो है वो तैयार है, लेकिन हम इंशाल्लाह मौके का इंतज़ार है। इंशाल्लाह इनको जवाब मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि ये इनकी नस्लें याद रखेंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अंकल? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। यहीं रहते हैं आप? जी मैं इधर ही रहता हूँ। ठीक है। सुबह एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई भारत की तरफ से, आपने देखा वो जब सारी चीज़ें हुई, सुबह सुबह आप उठे, क्या आपने आवाज़ें सुनी, कैसे आप बाहर निकले? जब आपने वो आवाज़ें सुनी तो उसके बाद फिर आपका क्या रिएक्शन था? आपने जाके देखा कि कहाँ भाई ये हादसा हुआ क्या है? मैंने उधर जाके वीडियो बनाई है, पिक्चर भी ली है उनके ड्रोन की, जो मलबा पड़ा हुआ है उनका। तो पहले तो वो नेवी वाले जाने नहीं दे रहे थे, तो बहरहाल मैं चला गया अंदर, तो वहाँ पे जाके मैंने वीडियो बनाई है और तस्वीरें पिक की हैं। तो क्या आवाज़ पहले कोई आई थी? हाँ, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने उसको हिट किया है ना, तो उसके बाद उसकी आवाज़ आई है। जब काफ़ी नीचे आ गया ना, उसके बाद उसकी आवाज़ आई है, तो गिरने की आवाज़ आई है, फिर धुआं उठा इधर से। अच्छा। तो फिर हम लोग भाग के उधर गए हैं जहाँ पे गिरा था। फिर वहाँ पे इसी इलाके में 3 ड्रोन्स जो इन्होंने हमले किए हैं उनको नाकाम बना दिया। तो 3 जब इन्होंने फेंक दिए अपने ड्रोन्स, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अफवाज को किस कदर आगे जाके इनको जवाब देना चाहिए? वैसे तो आप देखें हर चीज़ वो भरपूर मुकाबला कर रही है पाकिस्तानी फ़ौज हमारी। मुकाबला तो कर रही है, मगर ये समझ नहीं आ रही कि भी उनके ये ड्रोन पाकिस्तान की हदूद में कैसे आ गए हैं। उनकी पाकिस्तान की हदूद में आने से पहले उनको ख़त्म करना चाहिए ना, हिट करना चाहिए था। सही है। दूसरा ये कि जैसे ही फ़ौरन कोई टारगेट हमारी तरफ आता है, लेकिन इतनी सलाहियत हमारी फ़ौज के पास मौजूद है कि वो किसी भी टारगेट को हिट करने से पहले ही उनको तबाह कर। टेक्नोलॉजी तो इंडिया से हम बहुत आगे हैं ना। बिल्कुल आगे हैं। ठीक है ना। तो जो इंडिया ने ड्रोन्स छोटे मोटे भेजे भी हैं, दुख अंकल उनको एक्चुअली इसी बात का है कि जी हमने बड़े राफेल तैयारे उनके गिरा दिए। हाँ जी, जो उन्होंने अभी रिसेंटली खरीदे थे। जी बिल्कुल। वो फ्रांस वालों ने भी उनको कह दिया ना कि भी हमारे जहाज़ हमें वापस कर दिया। आपके पास तो उड़ाने की, आपके पास तो पायलट ही नहीं है। पायलट ही नहीं है।
ऐसी है, गिरते गिराते आ जाते हैं, कभी इनका अभिनंदन गिर जाता है, कभी कोई फिजाई हदूद से बाहर निकल आता है। अब बार बार थोड़ी माफ़ करेंगे, बार बार थोड़ी हम चाय पिलाएंगे। अब तो वो ख्वाजा आसफ ने भी कह दिया ना रात को कि अभी हम इसका जवाब देंगे। बिल्कुल भरपूर जवाब देंगे। भरपूर जवाब देंगे। आप क्या कहते हैं कि बस बजा दें फिर अब इंडिया की? हाँ हाँ, इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। पाक फौज हमें इशारा करें, हम इंशाल्लाह ताला बॉर्डर पे जाएंगे। बॉर्डर पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे तो मुझे लगता है, वैसे मुझे यकीन है कि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को बॉर्डर पे जाने की, क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हैं, संभाले हुए हैं सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल तैयार खड़े हैं वो। बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा ये आप बताएं, मोदी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो बाज नहीं आ रहा अपनी ओछी हरकत को चाय पिलाना चाहते हैं हम, फिर से। इंशाल्लाह। ठीक है, मैं तो कहती हूँ मोदी से ही चाय पी लेते, इंशाल्लाह। अच्छी चाय बनाते थे। हाँ जी, अच्छे दूध की, अच्छे दूध की चाय पिलाएंगे उसे। अच्छा, सही है। कौन सा वाला स्पेशल दूध आप लेके आएंगे मोदी सरकार के लिए? मोदी सरकार के लिए लेके आएंगे। लेके आएंगे, सही है, ठीक है। दूसरा जो इंडिया की मीडिया है वो यही कह रही है कि इंडिया की मीडिया कुछ कह रही है कि पाकिस्तानी कौम शायद डर के बैठी हुई है। अल्लाह के फजलो करम से नहीं डरे हम। हमारा आए आप यहाँ दूध दही बेच रहे हैं हम लोग तो। हाँ जी, इंशाल्लाह का हम काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, कोई भी हमारे अंदर खौफ और डर नहीं है, बल्कि जोश और जज्बा हमारे में जोश और जज्बा तैयार हैं हम। सही है, ठीक है जी। नाजरीन, हमारे साथ गोगा जी मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि ये एक आर्टिस्ट भी हैं, तो इसी इलाके में ये रिहाइश पजीर हैं। हम इनसे बात करते हैं कि सुबह क्या हालात थे जिनका सामना करना पड़ा और किस तरीके से इनमें अब जोश और जज्बा पाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, आप देख सकते हैं 3-4 दिनों से जो मुल्क में सिचुएशन चल रही है। जी जी, मैं देख रहा हूँ और मैं भी पाकिस्तानी हूँ। जो आज सुबह का वाक़या हुआ है, सुबह 7 बजे हमारे ये पीछे वो ड्रोन गिरा है और उससे पहले सायरन बजा है, पूरा इलाका जो है सारा बाहर आ गया है और कोई ऐसी डर खौफ नहीं था ये लोगों के चेहरों पे। हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के लिए जीते हैं और पाकिस्तान के लिए मरेंगे और कोई बात नहीं, हमें डराने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम डरने वाली कौम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हम जिंदा कौम है। हम तो गौली मजाइल सिर ते बन के फिरन रहे हैं। थैंक यू सो मच। दूसरा ये कि बात जिंदाबाद। 3 ड्रोन हमले यहाँ पर किए गए, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में 31 ड्रोन हमले किए गए जिनको हमारी अफवाज ने नाकाम बनाया। फ़ौजी हमारे खड़े हैं, हमारे नौजवान लाइन ऑफ कंट्रोल संभाले हुए हैं, लेकिन हमारे लोगों में जोश और जज्बा बहुत है। वो कह रहे हैं कि हम फ्रंट फुट पर जाने के लिए तैयार हैं, हम वो गोली अपने सीने पर लेने के लिए तैयार ये हैं। हमारे सारे जो मोहल्लेदार हैं सारे ही मुस्लिम पाक आर्मी के साथ हैं और कंट्रोल लाइन पे जाने के लिए हम सब तैयार हैं। सही है। दूसरा ये कि हमारे शहरी जो हैं वो मोदी को बार बार कोई एक ना एक पैगाम दे ही रहे हैं, तो आप भी कोई एक पैगाम दे दें या क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बस मोदी को यही कहना चाहता हूँ कि बस मोदी हो जाए, नहीं तो फिर तेन उसी आम मुद्दे कर लेना। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम कुछ और लोगों को शामिल गुफ्तगू करते हैं, कल रात के वाक़े के बारे में बताते हैं और उन्हें ये भी पता तो खैर होगा आप लोगों को कि क्या कुछ चल रहा है। सुबह फिर से भारत ने हम पे बुज़दिलाना हमला किया, एक कार्रवाई की जिसका भरपूर तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने जवाब दिया। उन्होंने ड्रोन्स गिराने की कोशिश की हम लोगों पर, लेकिन हमने उनको पहले ही ज़मीन बोस कर दिया। तो आप क्या कहेंगे, क्या जोश और जज्बा हमारे शहरियों में मौजूद है, ख़ास तौर पर हमारे लाहौरियों में मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। हम जिहाद के लिए भी रेडी रहते हैं, हर टाइम हम लड़ने के लिए भी रेडी रहते हैं। हमारे दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा है, हम कलमे वाले लोग हैं, कभी किसी से डरते नहीं हैं। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। छोटे मोटे 3 ड्रोन हमले किए उन्होंने ये वॉल्टन रोड की साइड पर, बल्कि अभी हम दिखा के आए अपने नाजरीन को, वहाँ के तो बच्चे में बहुत ही जोश और जज्बा पाया जा रहा है। वो तो सुबह से जाग रहे हैं, उनके लिए तो एडवेंचर हो रहा है, वो डरते बिल्कुल भी किसी से नहीं है। तो भारत जो पहले से इस तरीके की ओछी हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान को ललकार रहा है,
और हमारी पाक फौज भरपूर जवाब दे रही है, तो मज़ीद आप क्या देखते हैं कि कहाँ तक हालात जा सकते हैं और फिर पाकिस्तान स्ट्रिक्टली कितना सीरियस एक्शन ले? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक्शन लेगा भी, और पाकिस्तान हमें यकीन है कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा है, ताकतवर है और इंडिया के साथ मुकाबला भी कर सकता है, अच्छे से मुकाबला कर सकता है। और इंडिया की सारी कौम बुज़दिल है, हम सारे जो नौजवान हैं और हमारे सारे जितने भी हैं जोश और जज्बे वाले हैं, ऐसा ही है, शहादत का जज्बा रखते हैं। शहादत का जज्बा रखते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम सीधा सीना जोरी के साथ हम बात करते हैं और चढ़ के बोलते हैं और हम इनको जवाब भी देंगे। बिल्कुल, कभी रात के अंधेरे में ये लोग हमले कर रहे हैं छोटे मोटे, कभी ये लोग हमारी सिविलियंस आबादी पर हमले कर रहे हैं, कभी ये लोग किसी तरीके से निशाना बना देते हैं, तो खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे ये लोग? क्या डरते हैं हम लोगों से? ये इन सब की बुज़दिली है, ये सामने नहीं आते इस चीज़ से। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सोते भी कलमे के साथ हैं और उठते भी कलमे के साथ हैं, हर वक्त हम शहादत के जज्बे में रहते हैं। सही है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मेरा गाड़ियों का काम है। गाड़ियों का काम है, ठीक है सर। आजकल आपने देखा होगा कि मुल्क की सूरत हाल क्या चल रही है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, भारत की जानिब से एक दिन पहले रात के वक्त अंधेरे में हमारे सिविलियंस पर नाकाम हमला किया गया, पाकिस्तान ने उसको नाकाम बना दिया, कह लें आपके एक बुज़दिलाना हमला किया गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनके राफेल तैयारे गिरा दिए। अब उन्होंने फिर ये किया कि सुबह सवेरे उठ के हमारे दोबारा से सिविलियंस पर ड्रोन हमले किए, लेकिन उसको दोबारा से पाक आर्मी ने, पाक फ़ौज ने, पाक फ़िज़ाइया ने उसको नाकाम बना दिए। तो सर आपको क्या लगता है, क्या चाहता क्या है भारत? और इस तरीके से जब वो नाकामी से हम लोगों की तरफ हमला कर रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्टेशंस आगे मज़ीद रख रहे हैं कि किस तरीके से हम इन लोगों को बीट करें? मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान को भी अटैक करना चाहिए उन पे। पाकिस्तान ने किए जी 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 बिल्कुल। इनके ड्रोन्स गिराए हैं, मार गिराए हैं, तकरीबन आधा किलोमीटर आगे गिराया अभी ड्रोन ने जी। और वॉल्टन की साइड पे, इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इस तरीके से उन्होंने जी। दूसरा ये कि एक ये इमेज बना दी है भारतीय मीडिया ने कि जी शायद पाकिस्तानी कौम जो है वो डर के बैठ गई है, खौफो हरास। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान डरने वाला है ही नहीं है। अभी मैं वॉल्टन का एरिया कवर करके आई हूँ जहाँ पर ड्रोन गिरे हैं, वहाँ की आबादी तो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही है। हाँ तो आवाम तो सारी बाहर निकली हुई है, वो तो ये एक एडवेंचर हो रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसे। हमारा बच्चा हमने देखा है रोड पर निकल रहा है, मतलब जोश और जज्बा है उसके अंदर के, हम देख लेंगे कौन सा मोदी, कौन सा भारतीय मीडिया और कौन सी भारतीय अफवाह। कोई डर खौफ नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। ठीक है, तो आप कोई एक पैगाम भारतीय अफवाज को या मोदी को देना चाहेंगे? मोदी जूतियाँ ही खाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कुछ लोगों ने तो ऐसा कि अब मोदी आए हम उसको दूध पत्ती चाय बनाएंगे, बल्कि मोदी से खुद चाय बनवाएंगे। फंटास्टिक चाय बनाएंगे। ठीक है, आप कैसे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। ठीक है सर। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया जानती है कि मुसलमान कौन दुनिया की बहादुर तरीन कौम है, और सब लोग जानते, पूरी दुनिया जानती है कि अभी तक पाकिस्तानी फ़ौज जो सिर्फ डिफेंसिंग रोल, जो अपना डिफेंस का रोल अदा कर रही है, अभी इंडिया की फ़ौज को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उस वक्त से डरें जब पाकिस्तानी फ़ौज उनके घर घुस के मारेगी, और मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि उस वक्त से डरें कि जब पाकिस्तानी फ़ौज उनके घर घुसेगी। ज़राए के मुताबिक भी यही कहा जा रहा है कि अब हम उन लोगों के घर में घुस के ही उनको मारेंगे। और मैं उनको पैगाम देता हूँ कि वो अपनी मशीयत को बचा लें, अपनी फ़ौज को बचा लें और अपनी आवाम को बचा लें। अगर यहाँ से हमले हो जाते हैं उस तरफ, अभी तो हमले नहीं किए गए और दिन ब दिन उन डिफेंस किया जा रहा है, अभी अटैक नहीं किया जा रहा। सिर्फ डिफेंस के तौर पे भी दिन ब दिन उनकी मशीयत को बड़े झटके लग रहे हैं, और जब उन पे अटैक किया जाएगा तो उनकी मशीयत कहाँ पहुँच जाएगी। सर इनका जो हमने कल परसों ये जो राफेल तैयारा गिरा दिया था परसों रात को, तो बड़ा ही उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि 2019 में जब अभिनंदन आया था यहाँ पर भूले भटके पहुँच गया था, और हमने उनको बड़ी फैंटास्टिक टी पिलाई थी, तो जिस पे मोदी ने कहा था कि जी अगर हमारे पास राफेल तैयारा होता तो हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते। वही राफेल तैयारा पाकिस्तान ने गिरा दिए। वो तो उन्होंने देख लिया, मुंह तोड़ जवाब में उनका अपना ही मुंह टूट चुका है, वो उन्होंने देख लिया है। और बाकी रही डर की बात, हम तो इस मौसम में चाय एंजॉय कर रहे हैं। ऑफर चाय भी करेंगे हम, आए जरा हम बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल पिलाएंगे। दोबारा किसी पायलट को पकड़ेंगे और चाय पिला के फिर खैर सगाली के तौर पे उसको छोड़ देंगे। घर में घुस के मारेंगे।
वो तो ज़रूर मारे। कह रही है भारतीय मीडिया के शायद वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हो गए हैं, वो डर गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप वो देख सकते हैं कि हम लोग खुली हवा में बैठे हुए हैं और आपने मामूल के काम, ट्रैफिक भी चल रही है, हर चीज़ चल रही है, खाना पीना भी चल रहा है। किसी किस्म का डर खौफ मुसलमान कौम में तो है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है। तो डरेंगे वही लोग जब यहाँ से पायलट उधर जाके धमाके करेंगे। तो वही रात के अंधेरे में ऐसे कार्रवाई करना, फिर सिविलियंस आबादी पे कार्रवाई करना, फिर छोटे मोटे ड्रोन भेज देना, ये कोई दलेरी वाली बात नहीं होती। छुप के मारना बुज़दिलों का काम ही होता है जी, छुप के मारना बुज़दिलों का ही काम होता है। और अभी फ़िलहाल पाकिस्तानी फ़ौज शायद थोड़ा सा एहतियात से काम ले रही है कि वहाँ पे जो मासूम लोग ज़ाहिर वहाँ पे भी होंगे, उनकी जानों को कोई नुकसान ना पहुँचे और मामला जो है मुज़ाकरात से ही हल हो जाएं। लेकिन भारत नहीं चाहता ऐसा, लेकिन अब पाकिस्तान भी ईंट से ईंट बजा दे। अगर वो नहीं चाहता तो उनकी ईंट से ईंट बजेगी, ज़रूर बजेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी जो एयर फ़ौज हो जाए, नेवल फ़ौज हो जाए, ज़मीनी फ़ौज हो जाए, माहिर तरीन अपने काम में माहिर तरीन फ़ौजें हमारे पास मौजूद हैं। और दुनिया का बेहतरीन असला, दुनिया के बेहतरीन जेट्स हमारे पास मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी पावर भी हमें किसी किस्म का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अंदर इस्लाम का जज्बा है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर शहादत का रुतबा मिल गया तो क्या ही बात है, और अगर बच गए तो हम गाजी हो गए। हमारा तो एक प्लस पॉइंट ये भी है जो आपने कहा, हम बच गए तो गाजी, अगर मर गए तो शहीद। हमें तो दोनों तरफ से प्लस पॉइंट है, हम बिल्कुल नहीं डर है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। भाई ये बताएं कि काम शाम ठीक चल रहा है, मामूल के मुताबिक चल रहा है? बेहतरीन है, क्योंकि छोटे मोटे हमले हो रहे हैं भारत की जानिब से। परेशानी नहीं इसकी, परेशानी नहीं। हमारे आर्मी का जो नौजवान है उन पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे नौजवान डट कर मुकाबला करेंगे और ये मुकाबला करने से पीछे नहीं हटेंगे। उसके अलावा अगर उन भाइयों के साथ हमें भी ज़रूरत पड़े उनकी, तो हम उनके साथ शाना बशाना, तलवार के साथ, डंडे के साथ, जिस चीज़ से भी कहेंगे हम उनके साथ शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। हम मुखालिफ मुल्क का खूब मुकाबला करेंगे। बिल्कुल। वहाँ की जो अफवाज है वो हमारे सिविलियंस पर निशाना बना रही है, हमारे आम शहरियों पर। हालांकि पाकिस्तान ने उनकी फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया, वो चीज़ उनको हज़म नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई। उनका राफ़ेल तैयारा गिरा दिया गया, जिसकी वजह से आज सुबह उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों को निशाना बनाया, टारगेट किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी अफवाज ने उनके जो ड्रोन तैयारे थे उनको मार गिराया। लेकिन इंडिया में एक ये इमेज बना दिया गया पाकिस्तान का कि शायद हम लोग डर गए हैं, यहाँ की कौम डर गई है, ये शहरी परेशान है, डरे बैठे हैं, सहम के बैठ गए हैं। बट यहाँ तो सब कुछ चल रहा है, सुबह से मौसम अच्छा है, सारे खा पी रहे हैं, मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप मोदी को? मोदी को ठोस जवाब है कि इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों से बाज नहीं आओगे तो इंशाल्लाह हमारी आर्मी और जो हमारे पाक आर्मी के नौजवान हैं, ये उनके पास अगर मज़ाइल या कोई ताकतें हैं तो हमारे मुल्क भी किसी से कम नहीं है। वो इंशाल्लाह लड़ने के लिए, इसको तबाह करने के लिए जज्बा बहुत है हमारा। इंशाल्लाह हम अपने इस्लाम की ताकत है, ज़रूर लड़ेंगे। वही तो, हम अपने वतन पर, हम अपने दीन पर मर मिटने के लिए भी तैयार है। सर, आप मोदी को कोई पैगाम दें ताकि उसके होश। मोदी को इंशाल्लाह ये रात सोएगा तो सुबह उठने के काबिल नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान के साथ अगर वो हमला करेगा या जुर्रत करेगा तो इंशाल्लाह अगर वो करेगा तो वो सुबह उठते वो भी गायब होगा, उठने की ताकत नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है अंकल, आप क्या करने आए हैं? क्या बस वैसे काम कुम करते हैं यहाँ पर? अच्छा, तो आपके तो आराम करने के दिन है। आराम करने के लिए चलें, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जंग जुंग छिड़ी हुई है थोड़ी बहुत, तो डर नहीं लग रहा? नहीं कोई डर, हम तो आदमी रिठेर है। अच्छा। हाँ, हम तो तैयार है, हम बुलाने के लिए तैयार हो के हमें बुलाए। अच्छा। हाँ, आपको बुलाया गया, अगर बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे आप? हम जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ। तो ये कहा जा रहा है कि शायद जी कौम डर गई है। नहीं, हम किधर नहीं, हम तो खुद जाने के लिए तैयार है। सही है। हाँ। ठीक है। दूसरा ये कि ड्रोन तैयारे फेंके हैं सुबह भारत ने, पाकिस्तान ने उनको मार गिराया है, तो ऐसी छोटी मोटी हरकतें भारत की तरफ से होती रहती हैं, नीच हरकतें। हाँ, हमारा भी करेगा। सही है। तो क्या पाकिस्तान जब अपनी एटमी ताकतें इस्तेमाल करेगा तो मुझे लगता है कि बचना नहीं। आप क्या कहते हैं, जंग शुरू हुई तो सबसे पहले जो भारत की कौन सी सिटी को बर्बाद करना चाहिए, कहाँ सबसे पहला टारगेट? उसका जिधर सप्लाई है, जिधर अब्निशन है, उसका एयरपोर्ट है, वो बर्बाद करना है। एयरपोर्ट हो रहा है। अच्छा। उसको सारा बेसिस वगैरह वो सारा फैक्ट्रियाँ। सबसे पहले मोदी का घर उड़ा दें।
मोदी पहले मोदी चला जाए, है ना, हाँ। ये बेहतर हो जाएगा। हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे ज़रा? आप कह रहे हैं कि आप पहले भी फौज में रह चुके हैं, काम शाम कर चुके हैं, तो क्या मोदी को क्या पैगाम देते हैं? मोदी जो मर्जी करे, लेकिन हम खड़े हैं डट के उनके मुकाबले में। हाँ, सही है, डरते नहीं है? नहीं, हम नहीं। वही तो पाकिस्तान का बच्चा जो है के रिटेयर है, हम लड़ेंगे उनके क्या साथ। करते थे आर्मी के ऑफिसर? हम ड्राइवर है, ड्राइवर ड्राइवर थे आप? हाँ, अच्छा, ये आप भी फौज का हिस्सा रहे? हम आर्मी का है, सप्लाई ले जाता था, अम्यूनिशन ले जाता था, सही है, सप्लाई कोर के हम, चलें। और अम्यूनिशन के ये। बाकी ये कह रहे हैं भारत के अमीर से ईंट बजाने के लिए तैयार है। हाँ, हम तो तैयार हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम की बताएं, ठीक चल रहा है? 3-4 दिन से जो मुल्क में माहौल है, कोई कारोबार पे असर पड़ रहा है उसका? नहीं, कोई फ़र्क नहीं, बस शुक्र है अपने लेवल पे जो हिसाब है उसी हिसाब से चलता है, बिल्कुल बराबर, शुक्र है। मामूल के मुताबिक सारी चीज़ें मुताबिक ही चल रहा है ठीक सारा। है। तो ये पीछे ही वाल्टन रोड पर एक हमला किया गया सुबह भारत की जानिब से, ड्रोन हमला किया गया जिसको नाकाम बना दिया पाकिस्तानी अफवाज ने। तो आपको डर शर नहीं लगा क्योंकि आपके करीब भी ये वाक़या पेश आया? नहीं नहीं, कोई डर नहीं लगा, और उसी टाइम बस जो फायरिंग की आवाज़ सुनी तो लोग उस जी फायरिंग की आवाज़ आई थी तो लोग उस तरफ देखने गए थे, और वो हमने नाकाम बना दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अंकल, मैं तो उस एरिया को कवर करके आ रही हूँ जहाँ पर ये हमला किया गया। आप कह रहे हैं कि आप थोड़े दूर वाक़े हैं, फिर भी आपने आवाज़ें सुनी, मतलब लोगों ने हमें आंखों देखा हाल बताया कि वहाँ की क्या सारी चीज़ें हैं, और आप यकीन करें सारी चीज़ें होने के बावजूद वहाँ के जो रिहायशी हैं वो डरे नहीं, वो बल्कि खुश हैं, एडवेंचर जैसे हो रहा है उनके लिए। बच्चा वहाँ पर जो है वो एक जोश और जज्बा रखता है कि भाई हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम मिल के अपनी फ़ौज का साथ देंगे और मुकाबला करेंगे। तो क्या आपके जहन में है कि अगर इस तरीके की सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान को किस कदर जवाब देना चाहिए? भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह, और कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। ये वही वाला एरिया है जो सुबह ये वो हालात आए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैमरे की स्क्रीन पे देख सकते हैं, सब कुछ मामूल के मुताबिक है, और उसी तरह है माशाल्लाह। हम पुरआज़म हैं, हम अपने पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, उसके साथ ही अपने वतन के दिफा के लिए जान देने को कुर्बान है, कोई दरक नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और वतन पे कोई आँच आने नहीं देंगे। बिल्कुल आपने देखा होगा कि जब परसों इन्होंने रात को हमले किए तो हमारी 2 मसाजिद को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, शहीद किया, फिर भी हमारे ईमान जो हैं वो ताज़ा हैं, लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अगर मैदान जंग में भी हम उतरते हैं तो अब इनको हम बख्शेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये तो इनके बुज़दिलाना ख़यालात है, और उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। भरपूर जवाब देंगे, और ऐसे जवाब देंगे कि उनकी नस्लें याद करेंगी। दूसरा ये कि सर इन्होंने अपने मिशन को मिशन संदूर का नाम दिया था कि जी जो पहलगाम में वाक़या हुआ हमने उसका बदला ले लिया, हमने इसका नाम मिशन संदूर रखा है। और भाई अब उसके बाद आपने देखा होगा कि इन्होंने सफ़ेद झंडे भी लगा दिए थे अपनी सरहदों पे। उसके फिर बाद उन्होंने दोबारा से ये ऊँची हरकत की है, तो पाकिस्तान भी इसका भरपूर जवाब देगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले डिफेंस कर रहा था, अब पाकिस्तान ख़ुद भी अटैक करेगा इंशाल्लाह। तो मोदी सरकार को आप ख़ास तौर पे क्या कहेंगे? इसने अगर खुश के नाखून नहीं लिए तो उसके फिर आगे जो जितने नस्लें आते हैं वो याद रखेंगे कि पाकिस्तान का जवाब कैसा होता है। पाकिस्तानी भारत का नामो निशान नक्शे से क्या दुनिया से हम मिटाएंगे इंशाल्लाह। वो उसके अपने नस्लों को फिर बोलेंगे कि पाकिस्तानी और उसका आवाम कैसे जवाब दे सकते हैं। छोटी मोटी हम पे एटमी ताकतें भेज के ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ एटमी ताकत नहीं है, जब आप क्या कहते हैं हम भेजेंगे वहाँ पर कोई अपना तैयारा, कोई ठंडर शंडर, तो कुछ भी नहीं बचना इन लोगों का। नीसो नाबूद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इनके पास। हमारे पास पाक फौज है माशाल्लाह, हमारे पास सब कुछ है एटम बम के। और दूसरा ये कि एक मुत्तहिद कौम है हम, पाकिस्तानी आवाम मजबूत आवाम है, कोई डर कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मजबूत है। इंशाल्लाह ऐसे जवाब देंगे कि उसके नस्लें याद रखेंगे। आप वैसे हैं कहाँ से बेसिकली? मैं स्वात के रहने वाला हूँ। स्वात के रहने वाले हैं। वही है ना, जब मतलब मुल्क व कौम की बात आ जाती है तो कोई भी सिंधी, पंजाबी, कोई बलोची या पख्तून नहीं है, हम सब फिर मुसलमान हैं। बिल्कुल मुत्तहिद, बिल्कुल एक कौम, एक हाथ से इंशाल्लाह उनको जवाब देंगे। सही है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओवरऑल नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में हमने देखा, आपको दिखाया कि हम वाल्टन पर पहले गए जहां पर हमला हुआ, जहां पर भारत की जानिब से बुज़दिलाना हमला किया गया, 3 ड्रोन्स गिराए गए, और फिर आपको ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके 3 ड्रोन को मार गिराया था।
अगर तो मोदी और भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज ना आया तो पाकिस्तान डिफेंस नहीं, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अटैक करेगा, क्योंकि आप लोग अभी जानते नहीं हैं कि आप लोगों ने कौन से मुल्क से पंगा लिया और हमारी आर्मी वन ऑफ द प्रोफेशनलिस्ट आर्मी में से एक है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।